राधे कृष्ण दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि फरवरी का लास्ट मंथ आ चुका है और हमारे बच्चों के मार्च में पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो मैं आज की रेमेडी है वो बच्चों के लिए ही लेकर आई हूँ, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं या कॉम्पिटिटिव पेपर्स दे रहे हैं। मेरी एग्ज़ाम्स की रेमेडी है और ये आपको बताने जा रही हूँ कि जो बच्चों का स्टडी रूम है वो वास्तु के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए। ये जो नॉलेज है ये हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे ऋषि मुनि, ये नॉलेज हमें वहाँ से मिली है। तो हम इस आई बिलीव वेरी मच, मैं तो बहुत करती हूँ क्योंकि मैं घर में भी रेमेडीज़ करती हूँ। जब मैं उनका अफेक्ट देखती हूँ तो मैंने अपने स्टूडेंट टीचर होने के नाते मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये बहुत रिसर्च वर्क किया है और उनसे जानने की कोशिश की है। तो उन्होंने भी बोला यस मैम, हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। पेरेंट्स ने भी इस बात को बोला है कि हाँ जी, काफ़ी बच्चों का फोकस इस तरफ आना शुरू हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कहा कि अपनी आज की वीडियो बच्चों के ऊपर ही डालूं क्योंकि उनके पेपर्स में उनको बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। तो जो हमारी डायरेक्शन बच्चों की स्टडी डायरेक्शन है वो हमारी घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। आई रिपीट, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे बच्चों की स्टडी डायरेक्शन है। वहाँ पर हमारा कोई भी स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारा टीवी नहीं होना चाहिए, हमारा कोई भी गेम जोन नहीं होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि वो जो डायरेक्शन है ना, जब बच्चा पढ़ता है ना तो उसे, अगर आपने वहाँ पे टीवी रखा है तो बच्चे को टीवी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने वहाँ पे स्टोर रूम बनाया है तो वो स्टोर रूम उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसका फोकस पढ़ाई की तरफ नहीं होगा। इवन कि अगर आपने कोई धार्मिक किताबें उस डायरेक्शन में रखी हुई हैं तो बच्चे का जो फोकस है वो अपनी पढ़ाई से हटकर धार्मिक किताबों की तरफ जाएगा। अगर टीवी है तो टीवी की तरफ जाएगा। तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका कोई भी, आपकी कोई रबिश नहीं होनी चाहिए, आपका स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, या आपका कोई भी ऐसी कोई आपने पिक्चर लगाई हुई है, वायलेंट पिक्चर लगाई हुई है, को मतलब फूलों की भी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। इस डायरेक्शन में भगवान जी की भी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि भगवान तो हर जगह है, भगवान जी तो होने चाहिए, ठीक है ना। चलो भगवान जी की लगा भी लिया आपने, लेकिन क्या होता है कि बच्चे का जो फोकस है ना वो पढ़ाई से हटकर भगवान जी की तरफ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, इस डायरेक्शन में आपको सिर्फ बच्चे की स्टडी टेबल होनी चाहिए। कोना साफ़ कर लीजिए। उस वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप बच्चों का स्टडी मटेरियल रखिए, स्टेशनरी रखिए, उनकी स्कूल की बुक्स रखिए, स्कूल की कॉपीज़ रखिए, उनकी नोटबुक्स रखिए। सिर्फ उन्हीं का सामान होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पर बैठकर पढ़ाई करें। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आप वहाँ पे टीवी वगैरह देखेंगे तो बच्चे का ध्यान उस तरफ जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि जब भी बच्चा पढ़ने बैठे तो आप उसका फेस हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है, और बैक कहाँ होगी, वेस्ट की तरफ, या उसका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए और जो बैक है वो आपकी साउथ की तरफ होनी चाहिए। आई रिपीट, फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए जब बच्चा पढ़ने के लिए बैठे। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ भी घर में नहीं होना चाहिए सिवाय बच्चों की स्टडी मटेरियल के, बुक्स, बैग, स्टेशनरी, उसके सिवाय। क्योंकि फिर से बता रही हूँ, ध्यान बच्चे का फोकस उस तरफ जाएगा। अगर आपने वहाँ पे होली बुक्स भी रखी हैं तो भी ध्यान होली बुक्स की तरफ ज़्यादा जाएगा। आप आजमा कर देखिए, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमेशा रिसर्च वर्क करना चाहिए, खुद आजमा कर देखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद आजमा कर देखते हैं ना, हम बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। तो जब मेरे बच्चे स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात करती थी, बेटा शेयर करो। सबको भगवान ने अपना अपना दिमाग दिया हुआ है, और अगर आप किसी के साथ नॉलेज को शेयर करोगे ना तो भगवान आपकी नॉलेज बढ़ाएगा। मदद करो लोगों की, बच्चों की, क्योंकि हम सब बच्चे भारत के बच्चे हैं। और अगर कोई भी बच्चा आगे निकलता है तो यू शुड बी प्राउड कि हमारे भारत का बच्चा आगे निकल रहा है, हमारे भारत का नाम हो रहा है। मैं हमेशा यही हर एक को समझाती हूँ कि नॉलेज को जितनी शेयर करोगे, पैसा तो तुम्हारा कोई नहीं लगना, लेकिन दुआएं बहुत सारी मिलेंगी। मैं भी यही करती थी और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया था। तो आप आजमा कर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा। उस वेस्ट साउथ वेस्ट जगह को आप अपना क्लियर कीजिए, क्लियर करके वहाँ पे बच्चों का स्टडी मटेरियल कर दीजिए, वहाँ पे बैठ के बच्चा स्टडी करे। दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको बताया है पेपर्स की तैयारी भी, तो आप इसे कीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप इसे ट्राई कीजिए। दूसरा जो आज मैं बच्चों की रेमेडी बता रही हूँ वो रेमेडी ये है कि जैसे कई बार हमारे बच्चे गुम हो जाते हैं, हम कहीं पे जाते हैं, बच्चे हाथ छुड़ा के चले जाते हैं हमारा, और हम ढूंढते रहते, कोई बच्चों को किडनैप कर लेता है, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। इन शॉर्ट कि बच्चा अगर हमारा गुम जाता है तो उसके लिए हमें क्या स्विच वर्ड का यूज़ करना है, पूरे दिल से फुल इंटेंशन और विश्वास रख के आपको एक छोटा सा वर्ड चैंट करना है, दैट इज़ लभ्यते।
लभयते, लभ्यते। आपको ये चैंट करते रहना है, चाहे वो 1 दिन लगे, 24 घंटे लगे या 2 दिन लगे, आपका बच्चा आपके पास वापस आ जाएगा। एंड यू हैव टू चैंट लभ्यते, लभ्यते, लभ्यते। राधे कृष्णा।